So today in reasoning session we are taking coding and decoding topic. So there is a coding definition. It is the process of converting a piece of information into another form of representation through signals. Hence, it is the process of sending a data from one person to another person in such a way that the only sender and receiver can understand its meaning without any intermediary. ठीक है ना। ये कोडिंग मीन्स एक सीक्रेटली मीन्स एक पर्सन दूसरे पर्सन को भेजने के लिए होती है और जिसको कोई तीसरा पर्सन अंडरस्टैंड ना कर सके। ठीक है ना। एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उसे कहते हैं। उसका डिकोडिंग, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एंडेड इंफॉर्मेशन back into original form understandable by a receiver. Hence decoding is the process of converting the coded data back into original form by applying the process of coding but in reverse process. ठीक है ना। ये जो ऊपर वन पर्सन से दूसरा पर्सन था उसी का रिवर्स है ये। ठीक है ना। In this type of questions, set of letters and numbers are coded in a particular way, and candidates are asked to decipher the pattern and code other words or numbers in that the same way. The codes are based on various pattern principles such that the message can easily be deciphered or decoded at the other end. कुछ अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स दिए जाएंगे, उससे हमें नंबर्स या फिर अल्फ़ाबेट निकालना है। ठीक है ना। तो alphanumeric you can say this coding decoding here letters or alphabets देखिए letters or alphabet do not stand for themselves but for some other letters they have an article or coded value। ठीक सबकी एक coded value होती है। The coding and decoding test is set up to judge the ability of a candidate to decipher the rule that has been used to code a particular word message and break out the code to decipher the message। ठीक है ना। वो एबिलिटी चेक करते हैं स्टूडेंट की कि जितनी जल्दी वो उस अल्फ़ाबेट का नंबर या फिर नंबर का जो कोडिंग इन लेटर्स निकाल सके। To solve the question based on the coding and decoding, first of all, it is necessary to remember the positions of all alphabetical letters, both in forward and backward direction. Several ways of easy remembering of these positions are discussed here। ठीक है ना। ये जो पोजीशन रहेगी अल्फ़ाबेट्स की ए टू जेड और उसके साथ में जो 1 2 3 4 अप टू 26 तक चलेगा, तो उसमें उनकी जो करेक्ट पोजीशन है, मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे पोजीशन पे आ रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन, फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना। ये रहा अपना ए, ये रहा अपना जेड, इसको हमने यहाँ से 1 दे दिया, 1 से शुरू कर दिया हमने गाड़ी और ये पहुँच गई 26 तक। ठीक है। सो ये A1 को डिनोट करता है, B2 को, C3 को, D4 को, E5 को। तो ऐसे जो A to Z अल्फ़ाबेट है उसको उसके साथ में नंबर्स हमने दे दिए और यही इनकी कोडिंग है। 2 B को रिप्रेजेंट करेगा, 21 U को रिप्रेजेंट करेगा, N 14 को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए हियर इज गैप ऑफ 4 लेटर्स बिटवीन ईच लेटर्स। ईजोटी वर्ड ग्रुप ईजोटी। अभी देखिए EJOTY, ई जो है जो ऊपर जो हमने टेबल दिखाया था उसमें ई जो है ना 5 को रिप्रेजेंट करता है, J 10 को रिप्रेजेंट करता है, O 15 को करता है, T को 20 और Y पे 25 था। तो 5 और 10 के मतलब E और J के बीच में अगर हम देखें E और J के बीच में कितने लेटर है, 1 2 3 4। ठीक है ना। 4 है, 4 लेटर्स। ये देखिए हियर इज अ गैप ऑफ 4 लेटर्स बिटवीन ईच लेटर्स। ठीक है ना। ये जितने लेटर है यहाँ पे 4 का गैप, यहाँ भी 4 का गैप, यहाँ भी 4 लेटर, सब में 4 लेटर का गैप आएगा और ये नंबर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोजीशन ऑर्डर ऐसी है। ठीक है ना। इसको हमने डिकोड किया है, ईजोटी वर्ड को हमने डिकोड किया है इस नंबर में। ठीक है ना। ये है कोडिंग। So note Ejoti sounds like a girl name that is Jyoti so it could be remembered by this name। so एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपने इससे तो इसको जो कोडिंग है, ये जो एक कोड है सीक्रेट कोड, इससे आपने डिकोड तो कर लिया ये नंबर 5 10
15, 20, 25, ठीक है ना, ये तो कर लिया। लेकिन जैसे अगर ये नंबर दे दिया है और इससे अपने को डिकोड करना है ये लेटर, और वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस लेटर से कोई नेम बन रहा हो किसी पर्सन का, या कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज का कोई नाम बन रहा है, तो हमको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको मतलब रीअरेंज भी कर सकते हैं, तो मतलब ये एग्जांपल नहीं है वैसा, मतलब ये ज्योति तो अलग स्पेलिंग है, लेकिन ऐसा क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मतलब कोई नाम बन रहा हो तो वो आप बताएं, ठीक है ना, इसी को रीअरेंज करके। नेक्स्ट है, हियर इज अ गैप ऑफ टू लेटर्स बिटवीन ईच लेटर्स ऑफ द वर्ड ग्रुप CFILORUX, ठीक है ना, सबके बीच में 2 लेटर का गैप है। ये देखिए 2 लेटर, यहाँ पे भी 2 लेटर, सब में 2 लेटर का गैप है। C और F के बीच में, C और C, DE 2 लेटर आएंगे ना, F, ठीक है ना, इसके बीच में भी GH इसमें आएगा, F और I के बीच में, ठीक है ना। C 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, F 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, I 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ऊपर जो टेबल है उससे हमने इसके नंबर निकाले हैं। R 18 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे सबके बीच में 2-2 का गैप है, लेटर्स में, नंबर्स में नहीं, लेटर्स में। तो साउंड्स लाइक एन इंजेक्शन नेम बिकॉज द इंजेक्शन व्हिच इज प्रेडिक्टेड बाय द हैविंग स्ट्रिंग। वो कॉमेडी कर रहा है कि भाई ये कोई वैक्सीन का नाम लग रहा है बोले। नेक्स्ट क्या है, बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन। इसको हमने राइट से लेफ्ट में लिखा है, मतलब ए से टू जेड तक वैसे ही है अपना, जो ए भाई साहब है और जो जेड है तो वैसे ही, लेकिन अपन ने जो नंबर्स है वो उल्टे लिख दिए। तो बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन हो गया, मतलब पीछे से ए की पोजीशन क्या आएगी, जो जेड की थी, जेड की 26 पे आता था, 26 पे, तो वो 26 इस पे आ गया, तो उल्टा कर दिया। तो स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर बैकवर्ड ऑर्डर। हम जो फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन है वो तो हम याद कर लेते हैं कैसे भी, लेकिन बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन पे भी क्वेश्चन आते हैं तो तब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बट इफ दे कैन फॉरवर्ड, इफ दे कीप फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ द लेटर इन देयर माइंड, ठीक है ना, जो फॉरवर्ड ऑर्डर की पोजीशन है अगर वो हमें याद रहे तो इट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। ये देखिए फार्मूला, बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ एनी लेटर इक्वल टू 27 माइनस फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ दैट लेटर। अपने को बैकवर्ड निकालनी है पोजीशन, तो 27 फार्मूला है, 27 माइनस जो फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन अगर याद है तो हम उसको 27 से माइनस करके वो पोजीशन आ जाएगा। अब समझ लो हमको बैकवर्ड पोजीशन निकालनी है ए की, हमको ए की निकालनी है, तो हमको उसकी फॉरवर्ड पोजीशन याद है कि वो तो 1 नंबर पे आता है, ठीक है ना। ये देखिए ए जो है वो 1 नंबर पे आता है, तो क्या 27 माइनस 1 इक्वल टू 26। तो ये देखिए बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन में ए 26 को रिप्रेजेंट करता है, तो 26 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है, अपोजिट लेटर्स। ये देखिए अपोजिट लेटर्स, 26 है, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ रहा है, 13 आ रहा। तो 13 और 13 2 लाइन में अरेंज कर दो इनको, 13 में 2 लाइन में अरेंज कर दो, तो 26 पूरे आ जाएंगे इसमें। तो अब इसमें हमको पता चल जाएगा कि ए का अपोजिट क्या है। ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, ठीक है ना, एम का अपोजिट एन है, एल का अपोजिट ओ है। तो ये अपोजिट लेटर्स हो गए। फिर क्या है, A and Z is a pair of opposite letters. Now it is clear that the above presentation that 2 letters are called opposite to each other if sum of their corresponding position is equal to 27, ठीक है ना। अगर उनको प्लस करेंगे उन दोनों अपोजिट नंबर्स को तो 27 आएगा। ये देखिए 1 प्लस 26 27, 11 प्लस 16 27। तो इससे हम क्या है, एक फॉर्मूला है, अपोजिट पोजीशन ऑफ एनी लेटर,
अगर अपोजिट पोजीशन, जैसे हमको a इक्वल टू 1 दिया है तो हम z का अगर पोजीशन निकालना चाहते हैं, या z का पोजीशन दिया हम a का निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए अपोजिट पोजीशन ऑफ हमको a निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 27 माइनस, अब भाई करस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या है a की, a तो 1 पे आता है, तो 27 माइनस 1 कर दो। ऊपर क्या था? ऊपर ऊपर हमें बैकवर्ड पोजीशन निकालनी थी, ठीक है ना, यहाँ पे अपोजिट पोजीशन निकालना है, तो इसमें माइनस 1 कर देंगे तो 26 आ जाएगा। 26 की पोजीशन है z की है, ठीक है ना। फॉरवर्ड पोजीशन की बात चल रही है यहाँ पे, फॉरवर्ड की ही बात चल रही है, बैकवर्ड की नहीं। फिर क्या है? द पेयर्स ऑफ अपोजिट लेटर्स कैन इजीली बी रिमेम्बर्ड इन फॉलोइंग केसेस। ये देखिए, ये जो चार्ट है ना, इससे हम बढ़िया से उस टेबल को याद रख सकते हैं। जैसे a और z का कॉम्बिनेशन अपोजिट भी है, a और z अपोजिट है, तो इससे का वर्ड बना सकते हैं आजा, आजा। तो और टोटल क्या है? 27 ही होना है, सबका जो टोटल है वो 27 ही होना है, तो a 1 और z 26, तो हमको याद आ जाएगा z का 26 से 1 आजा। फिर सेकंड क्या है? बाय, बी वाई, तो इससे बाय बन गया एक वर्ड, तो हमको समझ में आ जाएगा कि y के साथ में, हाँ b तो 2 है, तो b के साथ में y का क्या है? 25 है, y रिप्रेजेंट 25, तो हाँ, तो इनका प्लस 27 हो रहा है, तो 25, 2 प्लस 25, 25, तो इसका 25। सी एक्स, तो सी एक्स को हम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं? 6, 6, तो ये 6, तो x 24 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल 27। डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का ड्यू, ड्यू द ड्यू, डर के आगे कोई जीत नहीं है, वो मौत है भैया। मतलब जो स्टंट वो लोग करते हैं, तो उसमें तो 4 प्लस 23 तो इक्वल टू 27, ठीक है ना। तो डी रिप्रेजेंट 4, डब्ल्यू 23 को, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। इवनिंग, ई फॉर इवनिंग, एफ यू फ्यूचर, आप किसी भी नाम से याद रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी टी, जी टी रोड, ठीक है ना। जी टी ए भी होता है, जी टी एक्सप्रेस होता है। एच एस, ठीक है ना। एच एस सी कर सकते हैं, हाई स्कूल। आई आर, आई आर एस रख सकते हैं आप, तो इंडियन रेलवे है। जंगल, जे क्यू जंगल क्वीन, तो वो भी है जंगल की रानी। के पी कानपुर, एल ओ लव, एम एन मैन, ठीक है ना। मनोज बाजपेयी, लवली तिवारी, कुछ भी रख सकते हैं आप। तो ये जो टेबल है एक्चुअली, ये कोडिंग की जो जितने टर्म्स है उनको याद रखने के लिए, ठीक है ना। इससे आप याद रख सकते हैं ए जेड का कॉम्बिनेशन, इससे क्या हो रहा है? के पी ए अपोजिट है, मतलब सब अपोजिट अपोजिट वाले, अपोजिट वाले भी आ गए, और इसमें आप इनके नंबर भी याद रख सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्या? अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। तो लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी अरेंज्ड आइदर इन लीनियर फॉर्म एज शोन बिलो। तो लीनियर अरेंजमेंट कैसे है? स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट, वही है। ए से जेड तक है तो लीनियर अरेंजमेंट वही है, कुछ नहीं है इसमें। और क्या है फिर? ये राइट टू लेफ्ट, एक मिनट, मतलब डायरेक्शन दिखा रहा है वो, पहले इधर की डायरेक्शन दिखा, फिर इधर की डायरेक्शन दिखा, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो 6 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कोडिंग बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट करके लेटर्स का। कोडिंग बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर, लेटर से बदल दे रहे हैं। नंबर कोडिंग, ठीक है ना, नंबर की कोडिंग। सिंबल्स कोडिंग बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन और वर्ड रिप्लेसमेंट। फिक्शियस लैंग्वेज कोडिंग, ये सारे टॉपिक हम देखेंगे अभी। पहला है कोडिंग बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। In this type of coding, the letters of original word are rearranged in a particular manner to obtain the code. कुछ भी नहीं है। If in a certain code language Ramesh is written as HSEMAR, ठीक है ना, इस लैंग्वेज में इसको लिखा है एज अ कोड को, तो then how will create be written in that language? तो
अगर हम अच्छे से देखें इसको, तो यहाँ पे हमें आर पे जो मतलब वैल्यू आती है, जैसे आर पर जैसे आर पे 18 आता है, ए पे 1 आता है, एम पे 13 आता है, ई पे 5 आता है, ठीक है ना। तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम अच्छे से देखें इसको, रमेश, और ये देखिए ये पूरा तरीके से उल्टा लिखा हुआ है, इसी रमेश को उल्टा लिखा हुआ है, देखिए HSEMAR उल्टा लिखा हुआ है। तो समझने की बात है, इसको क्रिएट को भी वैसे ही लिखना है। ई पहले आएगा, ई फिर आएगा टी, फिर आएगा ए, फिर आएगा ई, फिर आएगा आर, फिर आएगा सी। ये आंसर जहाँ मैच कर रहा है, थर्ड वन, तो ये करेक्ट है। ये देखिए उल्टा लिखा है ना, तो ऐसा है। यहाँ पे 1 2 3 4 उनको सीक्वेंस दे दिया और उसको उल्टा सीक्वेंस में लिख दिया, तो वो आंसर हो गया। इसको वैसे बहुत सिंपल है। ये हमको क्वेश्चन जब आते हैं पेपर में ना, तब देखना पड़ता है कि अगर थोड़ा बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर वही वर्ड लिखा है, तो कुछ भी कोडिंग उसकी निकालने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए, इफ इन अ कोडेड लैंग्वेज ब्रिंजल इज रिटन एज LAGNIRB, ठीक है ना। तो ये भी देखिए, ये भी उल्टा ही लिखा है, देखिए एल, ठीक है ना, LAJ है ना, फिर NIRB, बस इसका भी उल्टा ही लिखना है, ये भी वैसा ही है। ये देखिए लेडी फिंगर का उल्टा लिखना है ना, ये देखिए लेडी फिंगर का है तो आर से स्टार्ट हो रहा है, REGNREGNIFYDAL, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन था, ये इसको हम बोलते हैं कोडिंग बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, ठीक है ना। लेटर्स को अरेंजमेंट कर देते, लेटर्स की रीअरेंजमेंट कर देते, तो उसको क्वेश्चन है। अगला है कोडिंग बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर, ठीक है ना। लेटर्स को रिप्लेस किया जाएगा, कैसे बताते हैं। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रेंड इज रिटर्न एज USFOE, तो हमें पहले, अगर इसको ये वर्ड को ऐसे लिखा हुआ है, तो पहले हमें ट्रेंड का जो नंबर्स है, ठीक है ना, टी पे कौन सा नंबर आता है, टी पे देखिए 20 आता है, ठीक है ना। टी पे 20 आता है, तो फिर जो इसका पहला वर्ड है, टी को हम कंपेयर करेंगे यू से पहले, ठीक है ना, यू से कंपेयर करेंगे, तो यू किस पे आता है, यू आता है 21 पे। अगर हम उस टेबल में देखेंगे तो यू 21 पे आता है, 20 मतलब यहाँ पे +1 का इंक्रीमेंट हुआ है। वही आर में देखिए, आर 18 पे आ रहा है, एस 19 पे आ रहा है, मतलब एक प्लस का हुआ है। सब पे देखिए +1 से वो डिजिट बढ़ा है सामने, तो एंट्री का भी वैसे ही होगा, ABCDEF, तो ई का एफ आ जाएगा, ठीक है ना। एन के बाद ओ आता है, टी के बाद यू आता है, आर के बाद एस आता है, वाई के बाद जेड आता है। तो बिना ये सब किए भी हम इससे समझ जाएंगे +1 का है, तो इसके सामने का एक एक अल्फ़ाबेट अगर हम गिन ले, तो हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, आंसर मिल जाएगा। ई के बाद एफ, एन के बाद ओ, टी के बाद यू, आर के बाद एस, वाई के बाद जेड। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, और ये सब एग्जाम में लिखना नहीं है, ये हमें हमारे मन में करने हैं सब। नेक्स्ट क्या है, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रेश इज रिटन एज दिस वर्ड, ठीक है ना। और ब्लेंड इज, सो ब्लेंड का कैसे करेंगे, तो वही है एफ और ई, ठीक है ना। ये ई तो एफ, अगर हम अभी हमें पहला जो इसका एफ है उसके बाद में ई को कंपेरिजन करना है, तो ई तो भाई एफ के पहले आता है, और फिर आर और क्यू को भी कर रहे हैं, तो क्यू भी आर के जस्ट पहले आता है, ई और डी भी जस्ट पहले आता है, मतलब -1 एक एक डिजिट से -1 किया गया। तो वही हमको ब्लेंड में भी -1 करना है, एक डिजिट, और हम डायरेक्ट हमको आंसर मिल जाएगा। बी के पहले ए आता है, ठीक है, एल के पहले के आता है, तो ए के, ठीक है। फिर क्या है, ई के पहले तो फिर डी आता है, तो ये वाला लग रहा है, ये वाला लग रहा है, बाकी नहीं लग रहा है, तो दो ही में से आंसर है।
एन एन के पहले क्या आता है, एम आता है। हो गया, मिल गया आंसर। नेक्स्ट क्या है, टाइप 3 है नंबर कोडिंग। इन नंबर कोडिंग न्यूमेरिकल कोड इज असाइंड टू द वर्ड और द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द कोड एज पर द कोरिलेशन बिटवीन दिस नंबर्स एंड लेटर्स। ठीक है ना, कोरिलेशन बिटवीन नंबर और लेटर हमको ढूंढना है। दिस कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन द सर्टेन पैटर्न, एक पैटर्न हुआ खास तरीके का, according to the position of the letters in English alphabet as per the set rules। चलो क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। if in a certain code language put is written as 57 then bat को कौन से मतलब बैट का नंबर में क्या कौन सा आंसर आएगा। तो पुट का है तो फिर पहले पी की वैल्यू क्या है 16 है, यू की वैल्यू क्या है 21 है अकॉर्डिंग टू द चार्ट, टी की वैल्यू क्या है 20 है। तो 57 यहाँ हमको तो कुछ दिख नहीं रहा, 16 21, चलो इसको प्लस करके देखते हैं। तो अगर हम सबको प्लस कर ले तो आंसर 57 आ जा रहा है। तो वैसे बैठ के निकाल लेने हैं डिजिट्स और उनको प्लस कर देना है और 23 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए बी, यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू 2 दे दी है। अब इस क्वेश्चन में देखिए वैसे तो अकॉर्डिंग टू टेबल बी की वैल्यू तो 2 ही है, ए का 1 है, बी की 2 है, लेकिन तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी ए जी दिया है तो बी की वैल्यू 2 है तो ठीक है, लेकिन ए की वैल्यू 1 अकॉर्डिंग टू टेबल। जी की वैल्यू क्या है, ये देखिए जी की वैल्यू क्या है 7, तो 10 आ रहा है आंसर और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 दिया है। तो मतलब ये बता रहा है कि जो अकॉर्डिंग टू टेबल, ये देखिए 3 + 7 10, मतलब अकॉर्डिंग टू टेबल ही वैल्यूज दी है। लेकिन क्या होता है कभी अगर 2 का अगर 20 दे देता और तब ऐसा क्वेश्चन आता तो तभी हम ए जी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल ही डालते, लेकिन ये 20 डालना पड़ता हमें बी और फिर आंसर हमारा अलग आता। लेकिन इसमें बी की वैल्यू 2 ही दिया है और बी ए जी जो है उसमें टेबल के हिसाब से डालना है, तो फिर इसके भी वैसे डालेंगे, बी की वैल्यू 2 डालेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ट, ओ की वैल्यू 15 डालेंगे, एक्स की वैल्यू 24 डालेंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर है प्लस के बाद में। If glossary is coded at this number and geography is coded at this number then geology can be coded as। तो अभी देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन में देखिए अगर जो हमको निकालना है वर्ड वो सारे अगर अल्फ़ाबेट इन 2 अल्फ़ाबेट्स में आ जा रहे हैं तो फिर इन्हीं में आंसर है। जैसे जी है, अभी देखिए इसमें देखिए जी 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 तो ग्लॉसरी में भी है और ज्योग्राफी में दिया हुआ है और ये हमें निकालना है। तो जी जी इसमें भी जी दिया है और एक, तो 3 जी की वैल्यू क्या है 9 है, तो इसका हम 9 लिख देंगे। फिर इसमें ई ढूंढेंगे, ई नहीं है इसमें एक है ई, उसकी वैल्यू 1 है, 1 आ गया। ओ देखेंगे, ओ का 5 है, ओ का भी 5 है, यहाँ पे भी ओ का भी 5 है तो 5 ही आएगा। ठीक है ना। एल एल इसी में एल है और उसकी वैल्यू 7 है तो 7 आ गया। ओ की वैल्यू वही 5 है, जी भी हो चुका है 9 और वाई दोनों में वाई की वैल्यू 2 है तो ये 2 हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे वैल्यू इनमें से ढूंढना है हमें। तो अभी आएगा नेक्स्ट टाइप, सिंबल कोडिंग बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। ठीक है ना। इन सिंबल कोडिंग वेरियस सिंबल्स आर असाइंड टू द लेटर्स ऑफ अ वर्ड। ठीक है ना, कुछ सिंबल्स होते हैं जो लेटर्स को असाइन किए होते हैं एंड बेस्ड अपॉन देयर कोरिलेशन और सिमिलरिटी। ठीक है ना, उसमें कुछ रिलेशन ढूंढना होगा, सिमिलरिटी होगी। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रूल्स, किस तरह का पैटर्न यूज हुआ है। अंडर दिस पैटर्न ईच लेटर ऑफ लेटर ग्रुप और वर्ड इज coded on the basis of the similarity of the 2 or more given codes। ठीक है ना। ये देखिए इन अ सर्टेन कोड गॉन इज रिटर्न एज। ठीक है ना। अब ये जो कोड है तो इसमें ये एक मिनट, ठीक है ठीक है। ये देखिए जो गॉन इज रिटर्न एज ये है तो जी से हम जी की वैल्यू 5 होगी,
ओ की वैल्यू परसेंटेज होगी, एन की वैल्यू 2 होगी, ई की वैल्यू हैश होगी। वैसे इसका और इसका रिलेशन, तो फिर हमें इससे गोल्ड की पोजीशन निकालनी पड़ेगी। तो इसमें भी देखिए गोल्ड जो वर्ड है ना इन दोनों में आ जा रहा है, गोल्ड जो वर्ड इन दोनों में आ जा रहा है, तो फिर इन्हीं में से आंसर निकालना है हमें। कोई कोडिंग, हमें कोई टेबल का यूज़ नहीं है इसमें। ये देखिए गॉन, जी की वैल्यू जो है हमें ये निकालना है और ये दिए हुए हैं। तो जी की वैल्यू 5 दी है तो 5 लिख दिए। ओ की वैल्यू परसेंटेज है, इसमें परसेंटेज है तो हो गया परसेंटेज। एल, एल दिया है एट द रेट। और डी क्या दिया है, डी डी दिया है 3, तो 3 है आगे आंसर। और क्या है पांचवा टाइप, कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन वर्ड रिप्लेसमेंट। In substitution or word replacement, confusion code is provided by giving a different name for the word। ठीक है ना, दूसरा वर्ड दिया जाता है, कंफ्यूजिंग कोड दिया जाता है डिफरेंट नाम के साथ में वर्ड के लिए। अंडर दिस पैटर्न अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इज गिवन। ठीक है ना, एक सीरीज ऑफ वर्ड्स गिवन रहते हैं। ईच वर्ड ऑफ दिस सीरीज इज कोडेड विद अनदर वर्ड। वो अनदर वर्ड से होते हैं, उसमें आगे पीछे भी रहते हैं वो। हमें उसमें पहचानना पड़ता है कि मतलब कौन सा सिमिलर आ रहा है कंपैरिजन करके। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कोड फॉर अ वर्ड इन द गिवन सीरीज एंड देन प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वर्ड। एग्जांपल से समझ में आएगा। पहला एग्जांपल है, इफ ग्रीन इज कॉल्ड रेड। ठीक है ना, ग्रीन हम रेड को बोल रहे हैं, रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड वाइट, वाइट इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड वाइट। ठीक है ना, एंड देन तो ग्रास का कलर क्या होगा। अब भाई इतना सब कुछ तो इसने महापुराण लिख दिया, लेकिन ग्रास एक ऐसा वर्ड दिख रहा है जो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो हम क्या बताएंगे। तो इसमें क्या लॉजिक लगाना, ग्रास क्या होती है, ग्रास कौन से कलर की होती है, बेसिकली ग्रीन ही कलर की होती है। अब कोई बोलेगा वो तो ब्राउन भी होती है, सूखी वाली भी होती है, कोई बोलेगा लाल भी होती है। तो ऐसा नहीं, ग्रीन मतलब जनरली सॉरी ग्रास हमेशा ग्रीन ही होती है। तो ग्रीन को ढूंढिए, तो ग्रीन को क्या बोल रहा है वो, तो ग्रीन तो बोल रहा है वो रेड है, तो आंसर रेड हो जाएगा। समझे, ग्रीन को रेड बोल रहा है तो रेड आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ब्लू मीन्स ग्रीन और ग्रीन मीन्स वाइट है और वाइट मीन्स येलो है, येलो मीन्स ब्लैक है, ब्लैक मीन्स रेड है और रेड मीन्स ब्राउन है, तो भाई मिल्क का कलर क्या होगा। फिर वही मिल्क तो यहाँ कहीं दिया ही नहीं है, तो मिल्क जनरली क्या होता है, जनरली तो भाई वो तो वाइट ही होता है। वाइट होता है तो फिर यहाँ वाइट, ब्लू मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स वाइट। हाँ ये देखो ये रिलेशन मिला, ग्रीन मीन्स वाइट, ग्रीन मतलब, और लेकिन सामने और एक लिखा वाइट मीन्स येलो। अरे भाई हम दोनों में से कौन सा ले। तो जो पहला रिलेशन दिया रहता है ना, सबसे पहला रिलेशन जो दिया रहता है, ये दूसरा रिलेशन हो गया, तो हम हमेशा पहले रिलेशन से ही ढूंढेंगे। तो ग्रीन मीन्स वाइट, मतलब वाइट को ग्रीन बोल रहा है, तो इसका आंसर फिर ग्रीन हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्या है, छठा टाइप है, सिक्स टाइप, टाइप सिक्स, फिक्शियस लैंग्वेज कोडिंग। In this type of questions, some messages are provided in the code language. Some codes are assigned to each word of the message. The candidates are required to decipher the code of each word by finding the common code for two words, and this process is followed to decipher the code for each word thereafter, hence the entire message is coded। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का हम एग्जांपल देखते हैं। फिक्शियस होता है एकदम, फिक्शियस कोडिंग। फिक्शनल सुना है ना वर्ड, फिक्शनल मूवीज वैसा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ही इज ग्रेट इज रिटन एज KPAR है, ठीक है ना, एंड इज राम हंग्री इज रिटन एज NASAK है। फाइंड द कोड फॉर IS इज। ठीक है ना, हमें इज को निकालना है, तो अभी हम लिख लेते हैं ही इज ग्रेट, उसका हमने कोड भी लिख दिया जो दिया है, और इज राम हंग्री भी लिख दिया और उसका भी कोड लिख दिया। अभी बोल रहा है इज का हमें कोड ढूंढना है, तो यहाँ पे हमें पहले कॉमन वर्ड देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, ही इज ग्रेट, इज राम, इज हंग्री,
तो यहाँ पे इज जो है ये वर्ड कॉमन है, तो हमें ऐसे एक कॉमन वर्ड इसमें ढूंढना होगा कोडिंग में। तो यहाँ पे तो के कॉमन दिख रहा है, बाकी तो कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इज इक्वल टू के हो जाएगा, क्योंकि ये भी कॉमन है और इसमें यही कॉमन है, तो इज के को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही आंसर है। ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, नोट इन द अबव एग्जांपल कोड फॉर ही के लिए जो है वो पी ए और आर ए। हाँ, अब ये देखिए क्वेश्चन में जो ही है, अभी ही बच क्या गया, ही बच गया और ग्रेड बच गया। तो भाई साहब पी ए और आर ए ये इन दोनों वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि ये इन्हीं वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दूसरे सेंटेंस से पता चलेगा ना इस वर्ड को कंफर्म। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोड जो अगर एच ई के लिए पूछेगा तो उसका आंसर होगा पी ए और आर ए, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगला क्या है, कोड फॉर ग्रेड, ग्रेड के लिए भी पी ए और आर ए दोनों में से कोई भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। फिर कोड फॉर राम और हंगरी वैसे ही होगा, एन ए और एस ए, हमें नहीं मालूम इसमें दोनों में से, लेकिन दोनों हो सकते हैं, वो दोनों सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछ लिया पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 146 इक्वल टू स्टडी इन स्कूल, और 125 का मतलब क्या है, गो टू स्कूल, और 135 का मतलब रन टू स्कूल। तो विच डिजिट इज यूज फॉर रन, ठीक है ना, रन की वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो भाई ये जो 1 है, ठीक है ना, 146, तो हमने इसको लिख दिया, 125 को लिख दिया, 146 को लिख दिया, 135 को लिख दिया, और उनकी जो कोड दिए वो लिख दिए। अभी इसमें हमको बोल रहा है कि रन का हमें ढूंढना है, तो रन तो भैया ये है, ये रहा रन। रन यहाँ पे कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ रिपीट क्या हुआ है, फिर रन निकालेंगे कैसे हम, तो रिपीट तो हमें फिर जो बाकी के बच गए उनको देखना पड़ेगा। अभी देखिए 125 146 इसमें 1 कॉमन दिख रहा है भाई सभी, तो ऐसा कौन सा वर्ड है इसमें जो कॉमन है, गो टू स्कूल, गो स्टडी इन स्कूल, रन टू द स्कूल, स्कूल एक वर्ड है जो कॉमन है, तो भाई 1 का मतलब स्कूल हो गया। अब देखिए इसमें और कौन से कॉमन वर्ड है, तो इसमें 125 जो दिख रहा है ना वो एक कॉमन दिख रहा है, 5 मतलब ये दो सेक्शन में से 5 मतलब दो ऐसे वर्ड कॉमन हो चाहिए। देखो 2 दिख रहा है कॉमन, 2 दिख रहा है कॉमन इसमें, इनमें, तो 5 इक्वल टू 2 हो गया। अब बच क्या गया भाई, जो 2 और गो बच गया, तो 2 इक्वल टू गो हो गया, 2 इक्वल टू गो हो गया। यहाँ पे 4 6 तो वही 4 में भी स्टडी और इन, और स्टडी के लिए वर्ड कीवर्ड क्या हो सकता है, 4 और 6, वी डोंट नो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रन बच गया, रन बच गया, और इसके लिए 3 बच गया, तो 3 जो है ना इज यूज फॉर रन, ये आंसर हो जाएगा।